तो ये हेलमेट हमेशा लगा करके चलनी है, ठीक है। और हमेशा अपने घर वालों के लिए, क्योंकि 1 घंटे में 18 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 6 लोग होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। तो अब आगे से अब आपकी लाइफ बहुत जरूरत है। राजधानी रे हेलमेट मैन राघवेंद्र सिंह हेलमेट पिंधि नथिबा गाड़ी चालकों को अटकाई सचेतन करुछंती। एथि सहित लोकमानंकु हेलमेट मध्य पिंधाउछंती। ये हेउछंती हेलमेट मैन। घर उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा रे। मैं एक्चुअली देखा आपके जाते हुए बिना हेलमेट के। क्या नाम है आपका? रोहतास जी, बिना हेलमेट के क्यों जा रहे हैं? सर हेलमेट नहीं है मेरे पास। अच्छा, हेलमेट नहीं है। और करते क्या है आप? मैं नींबू मिर्ची का काम करता हूँ। अरे नींबू मिर्च, तो चलिए। लोगों की नजर उतारता हूँ इससे, जैसे क्या बात करते हैं, नजर गुजर लग जाती है और उसके काम आता है। ये आपको पक्का इस पे यकीन है कि लोगों की नजर से? तो आप दुनिया को, लोगों को बुरी नजर से बचा रहे हैं। आज मैं भी आपको एक नजर से बचाऊंगा, यमराज की नजर से। स्पेशली मेरा रोकने का कार्य ये था। मैं गाड़ी में भी हेलमेट लगा रखा हूँ। कैसा लग रहा है मुझे हेलमेट में देखते हुए? अजूबा लग रहा होगा। अच्छा, मेरा नाम वैसे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया है, राघवेंद्र कुमार। आप मोबाइल चलाते होंगे तो आप गूगल पे सर्च करिएगा। और आज जैसे आप दुनिया को बुरी नजर से बचा रहे हैं, लेकिन आपको भी बचाना जरूरी है। मैं सिर्फ आपको यमराज की नजर से बचाना चाह रहा हूँ, ये हेलमेट देना चाह रहा हूँ। ठीक है, कैसा लग रहा है ये हेलमेट आपको? मैं दे रहा हूँ, मुझे ये फ्री में दे रहा हूँ आपको, पैसे वैसे नहीं ये चीजें, लेकिन ये इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसे लगाइए, मेरे सामने पहनिए आप। ठीक है ना? ये दुनिया को आप क्या करते हैं, वो धागे बांधते होंगे आप, तो हेलमेट लगा करके बेल्ट भी बांधिए आप, मेरे सामने बांधिए आप। ठीक है, हाँ ठीक है, बेल्ट बांधिए। ठीक है, और उसके उस स्टिकर एक थोड़ा सा गर्दन इधर लेकर आइएगा। ये पन्नी, एक सेकेंड, हाँ ये पन्नी मैंने ये चीजें कर लिया। ठीक है, अब आप यमराज की नजर से बच गए। और जिस किसी को भी जब नींबू लगाइएगा तो उसको भी रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक करिएगा आप। ठीक है। भारत रो हेलमेट मैन नारे बेस परिचित राघवेंद्र सिंह। भारत रो हेलमेट मैन आज भुवनेश्वर रे 2014 मार्च 28 रे ग्रेटर नोएडा रे एक दुर्घटना रे घनिष्ठ सांगक मृत्यु होइतिला। आ मृत्युर कारण थिला से हेलमेट पिंधि नथिले। बापा मां को एकमात्र पुओ थिले किशन। तांको चिकित्सा रे 19 लाख खर्च होइतिला, किंतु सांगर जीवन बंची पारि नथिला। आ सांग को देइथिबा प्रतिश्रुति आज राघवेंद्र को बनाई देछि भारत रो हेलमेट मैन। जी, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार हुआ। और सही आपने कहा, दुनिया हमें हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है और मेरे मस्तक पर भी लिखा हुआ है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आए और आपके माध्यम से हमारे उड़ीसा के सभी नागरिकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जो मैं मिशन कर रहा हूँ उनकी जानकारियां भी उन्हें प्राप्त होगी। देखिए, मेरे मस्तक पर अभी देख रहे हैं, मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ आपको, हेलमेट पहन करके ही दे रहा हूँ। और मैं हर दिन सड़क पर एक लड़ाई लड़ता हूँ, युद्ध, जो कि इस युद्ध इसलिए मुझे लड़ना पड़ा कि आज से 9 वर्ष पहले मेरा जो रूम पार्टनर था, जिसका नाम कृष्ण कुमार ठाकुर था, और अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और 20 साल के उनके शादी के मन्नतों के बाद हुआ था। कोई भी ऐसा उन्होंने धार्मिक जगह नहीं छोड़ा था, तब जाकर जो पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन 24 साल की उम्र में उनके पुत्र को बिछड़ना पड़ गया, क्योंकि कारण सिर्फ यही था कि वो सड़क पर हेलमेट नहीं पहने थे। और मेरा मित्र भी सबसे अच्छा था। तब हमने वहीं से शपथ लिया कि भारत में जो भी नागरिक हो जो बिना हेलमेट का चल रहा है, तो मैं उसे सबकी जान बचाऊंगा और भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा। और तब से ये मेरा लगातार प्रयास है, जो भारत के 22 राज्यों में सड़कों पर घूम घूम कर अभी भी हेलमेट बांट रहा हूं। और मेरा प्रयास ये भी है कि भारत में जितने भी जो माता पिता हैं जिनकी एक औलाद है, जिस तरीके से वो शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, वो अपने बेटे की सुरक्षा के लिए भी भागें। क्योंकि जो भारत की सड़कों पर प्रतिवर्ष 1.5 लाख मौत हो रही है, उनमें से 50,000 वो मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं, और उन्हीं में से मेरा एक मित्र भी था। ये हादसा 2014 में मार्च में 28 मार्च को हुआ था। और 9 अप्रैल को मेरे फ्रेंड्स की जो डेथ हुई, और लगभग उसमें दरमियान 19 लाख रुपए के खर्च आए, जो कि 65 से 70 साल की उम्र में उस जो माता पिता थे मेरे दोस्त के, उनको जुआ खेलना पड़ा हॉस्पिटल में अपने बेटे की जिंदगी के लिए, लेकिन वो जुआ हार गए। और इस तरीके से आए दिन मैं देख रहा हूँ भारत की सड़कों पर पिछले 9 साल में प्रतिदिन 500 लोगों की उनकी मौत हो रही है, जो कहीं ना कहीं सड़क हादसे के शिकार होते हैं। और ये सबके लिए दुख की बात है। अगर 1 घंटे की बात करें तो हमारे भारत की सड़कों पर 1 घंटे में 18 लोग मर रहे हैं, और उनमें से 6 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं।
तो मैं अब तक जो 9 सालों में 56,000 से अधिक जो हेलमेट बांट चुका हूं और बड़ा खुद को एक भाग्यशाली समझता हूं कि उनमें से 35 लोगों की जिंदगी बचाने में भी मुझे सफलता मिली है और ये कार्य अभी भी जारी है सड़कों पर। से घटना पर से हेलमेट बांटिबा निशारे पड़छंती। जो बाइक चालक हेलमेट पिंधि नथिबो ता मुंडरे हेलमेट खंडे पिंधाई दियंती, ता पुणी संपूर्ण मागणा। गला 9 वर्ष में पाखापाखी 60,000 हेलमेट बांटिले। सबुठारु आश्चर्यर कथा है हेलमेट बांटिबा निशा एमिति ग्रासीछि जे निज अपार्टमेंट बिकिबा सह स्त्री धनलक्ष्मी सिंह सुना अलंकार मध्य बंधा पकाई ऋण उठाई हेलमेट बांटुछंती। तथापि अस्थिर अधैर्य होइनांती। हेलमेट जोगु कहारी जीवन न जाऊ जीवन मंत्र करी आगे चलछंती। ओडिशार आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर निमंत्रण रे भुवनेश्वर आसिचंती हेलमेट मैन। आयोजित हेबाकु थिबा जातीय सड़क सुरक्षा क्षुद्र चलचित्र उत्सवर विचारक मंडलीर जने सदस्य अछंती। देखिए ये इनिशिएटिव, ये लड़ाई हमारी वो चीज थी, हमने शुरुआत किया था, लेकिन आज मुझे कई सारे राज्य से भी, जैसे मैं उड़ीसा गवर्नमेंट्स का धन्यवाद कर रहा हूँ। यहाँ पे अमिताभ ठाकुर जी हैं ट्रांसपोर्ट्स कमिश्नर, उन्होंने मुझे जो आमंत्रित किया और खुद भी आज हेलमेट भी उन्होंने दिया कि ताकि मैं सड़कों पर लोगों को जागरूक करूं। और ये सुबह से चल रहा है क्योंकि काफी सारे आपके मीडिया चैनल से लोग, जब तक मैं अन्य राज्यों में था तो लोग हमें कहा करते थे, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि सरकार भी इस तरह से मुझे कहीं ना कहीं हिस्सा बनाएगी अपने इस मिशन का। क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट का मैं देखता हूं कि यहाँ पर सबसे मैक्सिमम लोग हेलमेट पहनने वाले हैं और खुद जागरूकता भी है। और टू व्हीलर्स राइडर्स को, अंदर पीछे बैठने वाले पीलर राइडर्स की बात करें उनकी भी, और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं यहाँ पूरे भारत सरकार में तीसरा रैंकिंग भी है सुरक्षा को लेकर के, तो मैं सरकार को भी धन्यवाद करूंगा। और बाकी अन्य राज्यों की तुलना में जैसे मैं सोचा करता था इस राज्य की, लेकिन ये कहीं बेटर है। देखिए हेलमेट पहनने के लिए सेल्फ इनिशिएटिव चाहिए। हम अगर हेलमेट अगर कानून का पालन कर रहे हैं तो सिर्फ हम अपनी ही रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि अपने परिवार की भी रक्षा कर रहे हैं और समाज से भी हम जुड़ रहे हैं, उसकी भी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं पालन कर रहे हैं वो मतलब जिंदगी उस परिवार से तो अपने दूर हो ही रहे हैं, बल्कि इस दुनिया को भी छोड़ रहे हैं। तो ये जरूरी है, जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं आएगी लोगों में। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से जो लड़ाई लड़के हमने 4 साल के बच्चे के ऊपर जो हेलमेट का कानून पास करवाया, ताकि हमारा आने वाला भारत का भविष्य सुरक्षित रह सके। वो तभी होगा, ये हेलमेट पहनाने के लिए सबसे पहले माता पिता को प्रयास करना चाहिए। जैसे बच्चा अगर जूता चप्पल पहनना अगर सीख रहा होता है तो उसको अपने माता पिता ही सिखाते हैं। अगर वो माता पिता अगर बचपन से खिलौने दे रहे हैं, साइकिल भी दे रहे हैं, तो अगर साइकिल के साथ हेलमेट लेकर के दे देते हैं तो बच्चा समझदार हो जाता है और वो कभी भी अपने परिवार में बड़े लोगों को भी बिना हेलमेट नहीं देखना चाहेगा और खुद भी बड़ा होकर के सेल्फ अवेयरनेस से इनिशिएटिव कार्य करेगा। जो आए दिन हम जो सड़कों पर देखते हैं, जिस तरह से पुलिस प्रशासन या गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस बना हुआ है, उस तरह के फेजेज भविष्य में नहीं दिखाई देंगे। देखिए अब कोई भी बड़ा अगर यूथ चैलेंजेस लड़ाई रहे हैं तो परेशानियां तो आपका पीछा करती ही है, और इसमें तो ये वैसा काम है जो हर दिन सैकड़ों हेलमेट बांटने के इतने खर्च होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब मुझे कुछ मदद नहीं मिली तो इसमें मैंने अपने दोस्त जो मरने के बाद भी वादा जो किया था, और उनसे ये था कि आज जो लोग जिंदगी में जी रहे हैं वो अपने वादे को भूल जा रहे हैं। और मेरे एक मैं दोस्त के मरने के बाद भी अपना वादा नहीं भूला हूं। और आज भी जिस तरह से सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए जब पैसे कम पड़ गए तो हमने ग्रेटर नोएडा में घर जो खरीदा था उसे भी बेच दिया। और मैं शादीशुदा हूं, एक मेरा बेटा भी है, लेकिन अपने इस मिशन में अपने पत्नी का भी सहयोग मिला, जो कि अपनी ज्वेलरी तक भी मुथूट फाइनेंस में नीलाम हो गई। तो ये चीजें सिलसिला ऐसे चल रहा है। अब आई थिंक जिस तरीके से अब राज्य सरकार या और भी अब धीरे धीरे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, मुझे लगता है कि भविष्य में जरूर हमें इस मिशन के लिए उनका भी योगदान मिलेगा। बिल्कुल, देखिए टेक्नोलॉजी, अब मैं एक छोटा सा सिंपल सीट बेल्ट का ही बात कर लूं तो बहुत लोग सीट बेल्ट को अननेसेसरी करके पीछे से लगा लेते हैं, जो कि हमारे भारत के खुद बिजनेसमैन सारिस मिस्त्री जैसे लोग एक अच्छी टेक्नोलॉजी, महंगी गाड़ी में भी सुरक्षित नहीं रह पाए। तो टेक्नोलॉजी का बहुत चीज़ से आ रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी जिस तरीके से, अब तो इस तरह से भी कुछ युवाओं ने डेवलप किया है कि बिना आप हेलमेट पहने वो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी का ही सहारा है, जो कि सरकार के लिए भी जो चैलेंजेस बना हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी अब आ रही हैं जो 2 हेलमेट एक साथ ही पीलर राइडर्स के लिए भी लेके चल सकते हैं। इसी हेलमेट में से, ऐसे ही हेलमेट से हम दूसरा हेलमेट भी निकाल सकते हैं जो दोनों राइडर्स के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी जो इनोवेशन है, ये भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए, जो ऐसे बहुत सारे शोध हुए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन आने में सड़कों पर थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी की ही बदौलत से बहुत सारे हम रूल्स को, ऐसे आए दिन जो मौत के आंकड़े को हम
कम कर सकते हैं। सस्ता हेलमेट मिल सकता है, लेकिन जब हादसे होते हैं तो लोग महंगे डॉक्टर के पीछे भागते हैं कि पैसा कितना हो भी लग जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, बस अच्छा इलाज चाहिए। और सबको पता है कि इस देश में कितना संघर्ष एक अच्छे इलाज पाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर खुद को अगर सुरक्षित कर लिए अच्छे क्वालिटी का हेलमेट पहन के, तो वैसे डॉक्टर्स के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो लोगों की अभी भी मानसिकता है कि पुलिस चालान से बचने के लिए वो 150-200 का रुपए का हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जिंदगी के साथ भी धोखा कर रहे हैं। वो उड़ीसा गवर्नमेंट्स का एक तो मैं धन्यवाद ये दे रहा हूँ कि अभी उन्होंने फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया, उन्होंने मुझे उसमें जूरी मेंबर बनाया हुआ है और मुझे अच्छा लगता है। पिछले साल से उनका ये इनिशिएटिव, ये शुरुआत है और इस बार भी मैं हूं, तो मैं चाहूंगा कि भारत का हर नागरिक आज डिजिटल क्रांति में इसमें भाग ले, इस फिल्म फेस्टिवल में, क्योंकि अच्छे खासे अवार्ड्स भी हैं, इनाम भी हैं। तो उसी में अब देखते हैं कि जो आने वाले डिजिटल क्रांति में किस तरीके से हम हर परिवार तक ये जागरूकता पहुंचा सके सड़क सुरक्षा की। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन हृषिकेश हरप्रसाद बिशोई रिपोर्ट टुडे।